हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट कितना मिलता है, ब्रॉयलर फार्मिंग करना है या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना है। देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना है तो फ्री रेंज सिस्टम में देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर डीप लिटर सिस्टम से शेड के भीतर ही मुर्गी को पालना चाहिए। कौन से सिस्टम से फार्मिंग करने से ज़्यादा मुनाफा होगा, कौन सी ब्रीड पालने से ज़्यादा मुनाफा होगा, वैक्सीनेशन कब करना है, उसकी मेडिसिन की किस तरीके से करना है, इस तरीके के अनेकों प्रश्न एक नया पोल्ट्री फार्मिंग जो फार्मर शुरू करना चाहता है उसके मन में होते हैं। स्पेसिफिक तौर पर इस सवाल से जुड़े हुए सवाल उसके मन में ज़्यादा होते हैं कि आखिरकार हम कितना मुनाफा 100, 200, 500, 1000 मुर्गियाँ पालकर कमा सकते हैं हम। तो आज के वीडियो में डेडिकेटली उन्हीं पोल्ट्री फार्म भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो नई नई पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके मन में अनेकों हजारों प्रश्न पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए उनके मन में है। तो जो भी पोल्ट्री फार्मर आज का ये वीडियो पूरा देख लेंगे, अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो 99% उनके सभी सवालों के जवाब सेटिस्फैक्टरी तरीके से उनको मिल जाएंगे। आए हर एक दो दिन में मेरे पास 2-3 नए पोल्ट्री फार्मर जानकारी के लिए या फिर ट्रेनिंग पर्पज के लिए मेरे पास आते रहते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर के भाइयों के मन में भी जो नया नया पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं उनके मन में यही सवाल उठते होंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं जो एक नए पोल्ट्री फार्मर्स के मन में हमेशा आते हैं। तो उसी पॉइंट पर मैं आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। तो आज के वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले हम इस बात पर जानेंगे कि हमारा फार्मिंग का क्षेत्र होता है उसमें नए पोल्ट्री फार्मर को इस तरीके की जानकारी मिलती है जैसे यूट्यूब पर से कि भैया बहुत ही कम मुर्गियाँ पालकर आप लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हो। वही प्रैक्टिकल फील्ड पर जब किसी और पोल्ट्री फार्मर के यहाँ पर वो विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से उनको ये जानकारी मिलती है कि भैया पोल्ट्री फार्मिंग में 10 में से 2 से लेकर 3 ही पोल्ट्री फार्मर पैसा कमा रहे हैं और बाकी के जो 6 से लेकर 7 पोल्ट्री फार्मर होते हैं आउट ऑफ 10 उनके पोल्ट्री फार्म अभी बंद हुए पड़े हैं या फिर वो नुकसान में हैं। तो आखिरकार पोल्ट्री फार्मिंग में वाकई पैसा है, प्रॉफिट है या फिर नहीं है? देखिए, इस सवाल का एक मैं आपको प्रॉपर सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जब कभी भी आप एजुकेशन ले रहे होते हैं, 10वीं में होते हैं, 12वीं में होते हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, 8वीं में होते हैं, 9वीं में होते हैं, तो एक बंदा टॉपर आता है, पहला नंबर लाता है, वही दूसरा लड़का फेल हो जाता है। तो उस लड़के का फेल होने के पीछे या फिर अगले वाले लड़के का पास होने के पीछे या फिर 90% लाने के पीछे उनकी खुद की मेहनत कारणीभूत होती है। उसके पास होने के पीछे या फिर फेल होने के पीछे आपके पेपर में जो हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे वो कारणीभूत नहीं होते हैं। पेपर तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही तरीके से आया था, लेकिन जिसने ज़्यादा स्टडी की थी, जिसने ज़्यादा तरीके से अच्छे से मैनेजमेंट करके प्रॉपर स्ट्रक्चर से पढ़ाई की होगी, ज़्यादा पढ़ाई की होगी, उन्होंने पास करा वो एग्ज़ाम, ज़्यादा परसेंटेज उन्होंने लाए और बाकी के लोग फेल हो गए। तो कहने का मतलब है पोल्ट्री फार्मिंग अपने आप पर एक सही सेक्टर है। उसमें जो भी लोग फेल होते हैं वो अपनी वजह से फेल होते हैं, अपनी मेहनत कम करने की वजह से फेल होते हैं, मैनेजमेंट में की गई गलतियों की वजह से फेल होते हैं। ठीक है। और जो कोई भी फार्मर पैसा कमा रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी अपनी गलतियां उनके तरफ से हुई उनको दोहराया नहीं, उनसे कुछ सीखा और मैनेजमेंट में सुधार लाकर प्रॉपर एक सही पैटर्न से बैचेस डालकर सही ब्रीड का चुनाव कर मार्केट का अंदाज़ा लेकर जब उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग करी तो वो आज के समय में पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट है या फिर नुकसान, पोल्ट्री फार्मिंग में 101% प्रॉफिट है। लेकिन इनकेस या फिर बाई चांस अगर आपको नुकसान होता है तो 95% चांसेस है कि आपके ओर से ही कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में या फिर आपके डिसीजन लेने में, आपके ब्रीड के चुनाव में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मेहनती इंसान हो,
आप मतलब पोल्ट्री फार्मिंग को सीखना चाहते हो, मैनेजमेंट आप अच्छा रख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर ब्रीड का चुनाव आप करने में सक्षम हो, तो आप पोल्ट्री फार्म में नुकसान में नहीं जाओगे, इसके मैं श्योरिटी लेता हूँ। तो ये होगा आपका दोस्तों पहले सवाल का जवाब कि पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट है या फिर नुकसान है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में 101% प्रॉफिट है, 101% प्रॉफिट है। बस आपको मेहनत से, लगन से, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ पोल्ट्री फार्मिंग को करना है। दूसरी बात, ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करने में प्रॉफिट है या फिर देसी मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग करने में प्रॉफिट है, ये नया वाला जो पोल्ट्री फार्मर होता है उसके मन में ये सवाल लाजमी तौर पर आता ही आता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग होती है, गए 5 से लेकर 6 सालों के पहले जब कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग का चलन उतना नहीं था, तो उस समय में 200, 300, 500 की छोटी बैचेस डालकर भी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छी आमदनी कमाई जा सकती थी। लेकिन जब से कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बड़े पैमाने पर फैल गया है, तब से एक तो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग से आप एक एवरेज इनकम कर सकते हो, या फिर आपको प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर में करनी है तो आपको मिनिमम 5,000 बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और उसमें भी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप 5,000 बच्चों की करते हो प्राइवेट तौर पर, खुद से पैसा लगा के, तो आपको ब्रॉयलर मुर्गियों का फीड भी खुद ही तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आप ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में पैसा कमाओगे। रही सो बात, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, पैसे कम है, पहली दफ़ा आप शुरू कर रहे हो, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी शेड के पीछे इन्वेस्टमेंट ना करते हुए छोटे से कबाड़े में, छोटे से रूम में, जहाँ पर 100-200 बच्चे पाले जा सकते हैं, वहाँ पर आप देसी मुर्गियों की कोई भी ब्रीड चुनकर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको शेड के पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमाने के इच्छुक हो, तो पहले के जो 1 और 2 बैच होती है वो आप सीखने में उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जो 3 महीने का टाइम इंटरवल होता है, जैसे डीपी क्रॉस हो गया, सोनाली मुर्गियों का हो गया, तो प्रॉफिट तो आप बाद में कमा ही लोगे। लेकिन पहले के जो पहली और दूसरी बैच होती है उसको सीखने के पर्पज से आपको आपके खुद के घर के किसी रूम में, दोस्त भाई के किसी के रूम में, या फिर बहुत ही 400-500 रुपये में किसी के रूम मिल जाइए जो वो इस्तेमाल नहीं करता है, वहाँ पर आप बच्चे डालकर एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। जहाँ पर आप 1-2 बैचेस से एक्सपीरियंस आ जाता है कि नहीं भाई, मुझे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी आती है, मोर्टेलिटी लगभग इतनी होती है, मेरे क्षेत्र में, मैं जहाँ एरिया में पोल्ट्री फार्मिंग करता हूँ उस क्षेत्र के मार्केट में इस रेट में मेरी ये वाली ब्रीड बिक जाती है। तो उसके बाद जब आपको एक कैलकुलेशन आ जाता है कि मैं मोटा मोटी पर 1 केजी, पर 1 मुर्गी इतना इतना पैसा कमा सकता हूँ, तभी जाकर अगर आपके पास पैसों का सोर्स है तो आप 500, 1000, 2000, 3000 मुर्गियों का शेड बनवाकर वहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग शुरुआत कर सकते हो। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, आपके पास पैसे कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ही कम हो, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है, पोल्ट्री फार्मिंग आपको लोन लेकर बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन फ्यूचर कभी लोन लेना ही नहीं है। आपको लोन जरूर लेना चाहिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको लोन कभी भी नहीं लेना है। लोन लेने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके पास है 30,000, 40,000, आप डालना चाहते हो 2,000 की बैच। समझ पा रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 30,000, 40,000 है तो आप 100-200 की ही बैच डालिए ना। 30-40,000 में आपकी मुर्गियाँ छोटी सी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन आप लोन लेकर पहले ही शुरुआती दिनों में ही अगर 1,000-2,000 की बैच डालना चाहते हो, जो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके वजह से आपको लॉस होने के चांसेस, लोन की रिपेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसलिए पहले छोटे बैच से 30 से लेकर 40,000 में 100, 150, 200 बच्चों की बैच डालिए। जब आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं भैया ये वाला तो धंधा प्रॉफिटेबल है, इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, एक तरीके से जब आप स्टेबल हो जाते हो पोल्ट्री फार्म में, आपके पास एक कैलकुलेशन होता है कि भैया इतने पैसा लगाने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि मैं पैसा कमा ही लूँगा, उसी सिनेरियो में आपको लोन के पैसे उठाकर पोल्ट्री फार्म में लगवाने हैं। इनिशियल स्टेज पर तो मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी पैसे लोन के इस्तेमाल नहीं करना है शुरुआती दिनों में। ठीक है, उसके बाद और से एक सवाल आता है पोल्ट्री फार्मर के मनों में कि भैया मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करना है, वैक्सीनेशन किस तरीके से करना है। तो मैं ये आपको बोलता हूँ कि आप अभी इनिशियल स्टेज पर जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करना है या फिर नहीं करना है, इस सवाल के पीछे जब जा रहे हो तो मेडिसिन कौन सी देनी है, वैक्सीनेशन कौन सी कब करनी, इसके पीछे मत जाइए। पहला आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैं पिछले बार भी आपको कह चुका हूँ कि पहला आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए 3 महीने की अगर मेरी देसी पोल्ट्री फार्मिंग की बैच में डालता हूँ तो 2 बैचेस के लिए मुझे लगभग 6 से लेकर 7 महीना लगने वाला है। यह मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही लगाने वाला हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। अगर सही बातें, सभी बातें अच्छी तरीके से चली तो प्रॉफिट आएगा वो अलग से, वो तो हो गया आपका बोनस। समझ पा रहे हो?
इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप 2 बैचेस डाल दोगे ना, तो बड़ा ही सिंपल है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। कभी कोई अगर छोटी-मोटी बीमारी आ जाती है तो उस पर ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक या फिर डेडिकेटेड कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ऑन द पीरियड वक्त के साथ आप ये चीज़ें धीरे-धीरे समझते चलोगे। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आपके नज़दीकी किसी पोल्ट्री फार्मर की सहायता ले सकते हो। तो जैसे ही 2 बैच आप किसी की सहायता से किसी के संपर्क में रहते हुए निकालते हो, तो आपको फिर मेडिसिन कौन-सी चलानी है, वैक्सीनेशन कौन-सी करनी है, पूरी की पूरी जानकारी आपको पता चल जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर नए पोल्ट्री फार्म को यही कहता हूँ कि आप मेडिसिन, वैक्सीनेशन पर फोकस करने के बजाय आप उस बैच को डालिए, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बगैर। तो 300 स्क्वायर फीट का रूम होता है, चाहे फिर वो आपका घर का हो या फिर आपके दोस्त का हो या फिर नज़दीकी किसी के घर का हो जो इस्तेमाल नहीं करता हो, ठीक है? वहाँ पर डालिए और वहाँ पर से एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप एक बड़ी बैच डालिए। तो आई होप एक नया पोल्ट्री फार्मर के मन में जो भी सवाल होता है, उसका मैंने एक सैटिस्फैक्टरी जवाब इस वीडियो में दिया होगा। इसी तरीके से अगर आपके मन में भी पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए अगर कोई सवाल है, तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर कमेंट और पूछा गया सवाल काफ़ी वाक़ई फ़ायदेमंद होगा दूसरे भी फार्मर के लिए, तो मैं उस सवाल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर और फार्मर भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक पोल्ट्री के एक नॉलेजेबल वीडियो लेके। धन्यवाद।